हाथी का बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है। मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत। पिछले 5 दिनों से आपको यह खबर दिखा रहा हूं, विस्तार से सब कुछ बता रहा हूं। कैसे मौत हुई, किसकी लापरवाही थी, अब तक सब कुछ दिखा चुका हूं। अभी जो इस वक्त बड़ी खबर आई है, यह भी बता चुका हूं। कल यह भी बताया था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हाथियों को लेकर कितने चिंतित हैं, लेकिन आज हाथियों की खबर पर एक दूसरे पहलू पर भी बात करना चाहता हूं, जो बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश के उमरिया से आज एक तस्वीर आई। आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिन 10 हाथियों की मौत हुई थी, उनमें से 9 हाथी मादा थी और एक नर। अब जो तस्वीर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक हाथी का बच्चा इधर उधर भटक रहा है। इस बच्चे की मां भी उन मरने वाले 10 हाथियों में शामिल थी। इस हाथी के बच्चे की उम्र 2.5 साल बताई जा रही है। हाथियों के लिहाज से देखें तो 2.5 साल की उम्र अपनी मां से दूर होने के लिए बहुत कम होती है। ये ठीक उतना ही दर्दनाक है जितना किसी इंसान के बच्चे को 2.5 साल की उम्र में उसकी मां से अलग कर दिया जाए। चलिए आपको विस्तार से हाथियों के बर्ताव के बारे में भी बता देता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक हाथी का उसकी मां से रिश्ता कैसा होता है। देख लीजिए स्क्रीन। एक्सपर्ट के मुताबिक हाथी का गर्भकाल करीब 22 महीने का होता है, मतलब करीब करीब 2 साल का। एक मादा हाथी की मौत मतलब एक जन्म देने वाली मां खत्म हो गई है। और सिर्फ जन्म देना ही नहीं, इन हाथियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी आम इंसान की तरह करीब 16 साल तक अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। जब कोई हाथी जन्म लेता है तो 2 से 3 साल तक शिशु हाथी भोजन के लिए पूरी तरह अपनी मां पर ही निर्भर होते हैं। इसके बाद वो खाना खाता है, लेकिन तब भी मां का दूध ही उसके आहार का अहम हिस्सा होता है। अगर 2 साल से पहले किसी शिशु हाथी की मां की मौत हो जाए तो उसे भी बचाना मुश्किल हो जाता है। ये सब जानने के बाद आप इस हाथी के बच्चे का दुख समझ सकते होंगे। वैसे इतनी बात हो गई है तो आपको हाथियों के स्वभाव के बारे में एक रोचक जानकारी दे देता हूं। स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। हाथियों का स्वभाव होता है कि वो हमेशा झुंड में चलते हैं। हर झुंड की अपनी एक सीमा होती है। हाथी अपने ग्रुप से कभी बाहर नहीं जाते हैं। उनका अपना सिस्टम होता है, अपने नियम होते हैं जिन्हें सबको फॉलो करना होता है। एक ग्रुप के हाथी कभी दूसरे ग्रुप के हाथियों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हाथियों के दोनों गुटों में लड़ाई भी होती है। हर ग्रुप का एक लीडर होता है जिसका सब सम्मान करते हैं, और अगर लीडर की मौत हो जाती है तो उस ग्रुप के सभी हाथी हिंसक हो जाते हैं। ये तो बात थी हाथियों के व्यवहार की, लेकिन हमने हाथियों में मां और बच्चे के रिश्ते को लेकर एक्सपर्ट से भी बात की है, क्योंकि जब मैं कोई खबर बताता हूं 8 से 9 तो मुझे लगता है कि हर पहलू आपको बता दूं, विस्तार से इतना कुछ बता दूं कि आपको सब जानकारी इसी मंच पर मिल जाए। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हाथी का जो बच्चा है लगभग 2 साल तक अपनी मदर के साथ रहता है और उसको वो पूरी ट्रेनिंग देती है, पूरा झुंड उसके साथ रहता है। उसके मदर के नहीं रहने से बच्चा अपाहिज हो जाता है उसको, और फिर जो है दूसरे और किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका वो बच्चे को जो है उसका ग्रोथ हो पाएगा या बड़ा हो पाएगा। दूसरी चीज़, उसकी मदर की डेथ उसके सामने हुई है। हाथियों का तो ये देखा गया है कि अगर कोई हाथी कहीं मरा है और साल भर बाद या 2 साल बाद भी वहाँ से अगर हाथियों का झुंड निकलता है तो वो अपने उस मृत साथी की पहचान करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इस समय हाथियों की मौत को लेकर सभी चिंतित हैं, और इस बीच भावुक वीडियो आया तो सोचा इस पहलू पर भी बात कर लेना चाहिए।